स्वागतम 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 दोस्तों, आपका मेरे चैनल कॉमिक्स की दुनिया पे। तो गाइस, जिन्होंने तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबाना ना भूले ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि 3 एंगलों वाला कोई भी त्रिभुज, यानी कि हिंदी में से हम लोग त्रिभुज कहते हैं, मतलब कोई भी एक शेप जिसके अंदर 3 एंगल हो, जैसे कि ट्रायंगल, ठीक है। ये तो बात हुआ बेसिक्स की। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का। तो ज़रा सी ये उम्मीद वाली बात है कि ये थोड़ा सा हाई लेवल का होगा, ठीक है। आज मैं चैप्टर 15 आर.एस. अग्रवाल का ट्रिगोनोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शंस ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं इसका बेसिक्स आप लोगों को बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। और स्टार्टिंग का जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, इनिशियल क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग आते हैं एंगल। एंगल किसे कहते हैं? कोई भी हमारा सर्कल या ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी शेप वगैरह सब आता है, तो जो हमारा कोई भी स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी कोई पार्ट कट हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक कोई भी पार्ट कट हो रहा है, इतना दूर जो पार्ट आएगा उसे हम लोग एंगल कहते हैं। अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब जितना ये रोटेट कर रहा है, ये सेंटर पे यहाँ रखाएगा, ठीक है, और ये जितना रोटेट कर रहा है उसे हम लोग एंगल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसे हम लोग इनिशियल लाइन कहते हैं, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, जो ऊपर की तरफ हो, वो हमारा टर्मिनल लाइन होता है। और इसमें जो भी एंगल बनेंगे 180 डिग्री 90 डिग्री सब प्लस में होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज जब भी रहेगा वो पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट हमारा इनिशियल लाइन है। नेक्स्ट है टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल लाइन इस बार ऊपर की तरफ जा रहा था, इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो भी एंगल होगा सब माइनस में होगा, -180 -90 -30, ठीक है, जब भी ये क्लॉकवाइज रहेगा। अब ठीक है, अब एक बात याद रखिए, क्लॉकवाइज जब भी जाएगा एंगल तो वो हमेशा माइनस में होगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। तो एक फॉर्मूला है हमारा sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। सबसे पहले LHS हम इसे लिखते हैं, मगर स्पेस के कारण मैंने LHS नहीं लिया, डायरेक्ट इसको लिखा। अब हम लोग sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, को होल स्क्वायर में स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा 2 × 2, वापस ये sin स्क्वायर sin 4 थीटा हो जाएगा। जब ये इससे इंटू होगा, cos भी इससे इंटू होगा, तो ये वापस cos 4 थीटा हो जाएगा। तो अब हमारा a स्क्वायर प्लस बी, इसे हम लोग a मान लीजिए, ठीक है, इसे हम लोग b मान लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, a प्लस बी, हमारा a है साइन स्क्वायर थीटा, b है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2ab, 2 लिख दिए। a था हमारा साइन स्क्वायर थीटा, b था कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला का वैल्यू 1 होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं ऑलरेडी, ये मैंने लिख भी दिया आप लोगों के लिए। तो यहाँ वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ये माइनस का माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी से 2 फॉर्मूला और डिराइव हो जाता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। नेक्स्ट साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया। नेक्स्ट है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल्स टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं आप लोगों को और भी जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। ये सब को मैंने आप लोगों को बस एक क्वेश्चन दिखाने के लिए सॉल्व किया था, ये सॉल्व करने के लिए कभी भी नहीं आता है एग्जाम्स में। फार्मूला को आपको मतलब डिराइव करना हो, सॉल्व करना हो, ऐसा कभी नहीं आता। फार्मूला याद कर लीजिए, जो क्वेश्चन आएगा उस पर आप लोग बैठा दीजिएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखता हूँ, ठीक है गाइज। अब उसी में से एक फार्मूला जो मैं छूट गया था वो मैं बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब
एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोगों को डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दूं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो होता ही है, साथ में होता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा। अब ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री हम लोग 10 तक भी पढ़े हैं, 9 तक भी पढ़े हैं। किसी भी नंबर के ऊपर इस तरह से ये गोल बना हुआ रहता है तो उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, अब नया टर्म एक आ रहा है क्लास 11 पे जिसका नाम है रेडियन। ठीक है, हमारा रेडियन एक तरह से आप समझ जाए तो रेडियन पाई को ही हम लोग कहते हैं और पाई का वैल्यू 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। ठीक है, पाई अगर कहीं लिखा हुआ है तो और इसका मतलब रेडियन है। ठीक है, अब अगर हमारा रेडियन 180 डिग्री मतलब जैसे पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ठीक है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो हमारा पाई बाय 2 रेडियन कितना हो जाएगा? ओब्वियसली 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। अब पाई बाई 3 रेडियन हमारा क्या हो जाएगा? 180 बाई 3 दैट इज 60, यानी कि पाई बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब वही पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 5, पाई बाय 6, 7, 8, 9, 10 जितना आप लोग को निकालना हो आप लोग निकाल सकते हैं। वैसे ही डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाइस वर्सा होता है। अगर हम लोग बोलते हैं 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन तो वो भी ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं पाई बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू 60 डिग्री तो ये भी हमारा एकदम करेक्ट होता है। अब रेडियन हम लोग को जो ये ब्रैकेट के ऊपर ये जो सी दिख रहा है आप लोग को, हाफ सर्कल यानी कि सी, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोग पाई बाय 3 रेडियन लिखने की जगह ऐसे लिखते हैं, पाई बाय 3 ब्रैकेट सी मतलब हाफ सर्कल। ठीक है, ये आ गया हमारा पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, और डिग्री हम लोग का डिनोट होता है 0 से। ठीक है, ये इससे आप लोगों को पता ही है, ये पॉइंट जो ऊपर लगा हुआ होता है कोई भी नंबर के ऊपर। अब 180 इक्वल्स टू पाई रेडियन यानी कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई टू द पावर सी। ठीक है, पाई रेडियन हो गया। अब बात आती है, ये तो आप लोग जान गए पाई को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन आ जाता है फाइंड 150 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच रेडियन। इसका कन्वर्ट करने का एक तरीका है, सबसे पहले जो डिग्री दिया हुआ है उसे लिखते हैं 150 डिग्री इंटू, अब हम इसे पाई बाय 180 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करने बोल रहा है। तो रेडियन हमेशा पाई बाय 180 ही होता है। ये 0 0 कैंसिल, 18 6 ये 5, तो इसका आंसर हो गया 5 बाय 6 पाई। 150 डिग्री का वैल्यू होता है पाई बाय 6, 5 बाय 6 पाई रेडियन, इसका ये वैल्यू हो गया। समझ गए आप लोग? 150 डिग्री अगर आप लोग को बोले रेडियन में कन्वर्ट करना है या कोई सा भी नंबर बोले तो डायरेक्ट उसको लिख देना है, पाई बाय 180 डिग्री से डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर आएगा, जैसे 5 बाय 6 पाई रेडियन, ये इसका आंसर है। अब तो हम लोग रेडियन डिग्री से रेडियन में चले गए। अब अगर हम लोग को पूछ दे फाइंड 11 बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, ठीक है, हाउ मच डिग्री, इसको कैसे करेंगे? तो 11 बाय 3 लिखेंगे, 11 बाय 3 इंटू यहाँ 180 कर देंगे, तब हम लोग का ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 से कैंसल, दैट इज 60, ओके, एंड ये हो जाएगा 660 डिग्री, यानी कि हमारा पाई बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू होता है 660 डिग्री। ठीक है, अब पाई से कन्वर्ट करना है डिग्री में और डिग्री को कन्वर्ट करना है, सॉरी, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये अब आप जान चुके हैं, इस पे जाके प्रैक्टिस करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और आगे का बताऊंगा। ये आज हमारा बेसिक्स था। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय गाइस, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।